नमस्कार दोस्तों। तमाम अपमान के बाद अब वसुंधरा राजे ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। एक के बाद एक मीटिंगों में वसुंधरा राजे ने जाना शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करने वाले नेताओं के साथ मीटिंग करना शुरू कर दिया है। और उन खिलाफत करने वाले नेताओं में वो लोग भी हैं जिनके टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटे हैं। लेकिन इस दफा जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई वो ये आई दोस्तों कि जयपुर से चलकर वसुंधरा राजे ने उदयपुर के भीतर गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। उनके घर जाकर 40 मिनट तक की बैठक की। एक गुप्त कमरे में गुप्त बैठक हुई, किसी को वहां अंदर आना जाना अलाउड नहीं था। उसके बाद ये खबर भी सामने नहीं आई कि वसुंधरा राजे मिलने गई थी, क्यों मिलने गई थी। आमतौर पर कार्यक्रम पता चल जाते हैं, लेकिन गुलाब चंद कटारिया की तरफ से यह मामला लीक हुआ और यह खबर सामने आ गई कि वसुंधरा राजे ने गुलाब चंद कटारिया के साथ मीटिंग की है और चुपचाप मीटिंग की है। उदयपुर शहर में मीटिंग की है। जिस उदयपुर शहर में जेपी नड्डा मौजूद थे, उस शहर में जाकर वसुंधरा राजे ने चुपचाप गुलाब चंद कटारिया, जो कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं, वसुंधरा राजे के 36 का आंकड़ा उनके साथ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा रहा है। एक बार तो गुलाब चंद कटारिया ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा नेता प्रतिपक्ष के पद से, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल बनने से पहले मध्य राजस्थान के भीतर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे। खबर पर आ जाते हैं, जल्दी से खबर बताते हैं, समझाते हैं। मामला यह है, देखिए अखबार क्या लिखता है। लिखता है अचानक पुराने प्रतिद्वंदी के घर क्यों पहुंच गई वसुंधरा राजे, 40 मिनट तक चली दोनों की मुलाकात। राजस्थान की सियासत में अभी तक बीजेपी वसुंधरा राजे को अलग थलग रखे हुए है। इस बीच वसुंधरा राजे ने राजस्थान के पुराने दिग्गज गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की है, गुलाब चंद कटारिया से मिली है और गुपचुप बैठक की है। अब दूसरा अखबार लिखता है वसुंधरा राजे की गुलाब चंद कटारिया से सीक्रेट मुलाकात, 40 मिनट बंद कमरे में क्या हुई बात, जल्द दिखेगा असर। हालांकि राजनीतिक पंडित इसका अनुमान ये लगा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को उचित सम्मान नहीं दिया, वसुंधरा राजे को मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की तरह बर्फ में लगाने की कोशिश की, तो वसुंधरा राजे राजस्थान के भीतर अपना अलग एक फ्रंट बना सकती हैं, अपनी एक अलग पार्टी खड़ी कर सकती हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने लोगों को निर्दलीय लड़ा सकती हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वसुंधरा राजे के गुट ने, तमाम लोगों ने निर्दलीय लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। ऐलान ये देखिए, जयपुर वसुंधरा राजे जहां रहती हैं वहां से चलकर वो उदयपुर पहुंचती हैं और उदयपुर में यहां पर मुलाकात करती हैं गुलाब चंद कटारिया से। और मसला यह भी है कि दूसरी लिस्ट आने से पहले उदयपुर में मंथन नड्डा के साथ बैठक में वसुंधरा राजे क्यों थी चुप। नड्डा के साथ दूसरी लिस्ट में मंथन कर रहे थे। हुआ क्या भाई साहब कि उदयपुर के भीतर जो दूसरी लिस्ट आनी है उसमें वसुंधरा राजे के साथ बैठकर मंथन कर रहे थे, क्योंकि वसुंधरा राजे को एज अ लोगों को दिखाने के लिए एज अ पपेट मीटिंग्स में रखा जाता है। नरेंद्र मोदी भी आपने देखा होगा कि रैलियों में वसुंधरा राजे को बगल वाली सीट पर बिठाते हैं, उनसे भाषण नहीं दिलाते हैं लेकिन बिठाते हैं। वसुंधरा राजे 2003 से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय तौर पर हैं, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रही हैं, वो दो बार मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन वसुंधरा राजे को भाषण देना नहीं आता होगा क्या? क्या वसुंधरा राजे मोदी के मंच से भाषण नहीं दे सकती क्या? सवाल तो बड़े हैं, लेकिन मोदी जी उनसे भाषण दिलाते नहीं, किनारे रखते हैं। ज़्यादा वसुंधरा राजे जी बोल लेंगी तो उनका और ज़्यादा जो है उनकी कीर्ति चारों ओर हो जाएगी, ऐसा लगता है, ऐसा लोग कहते हैं। और वसुंधरा राजे मंथन में जो है वसुंधरा राजे मौजूद थी, लेकिन वसुंधरा राजे चुप थी। क्यों चुप थी? क्योंकि जब पहली ही लिस्ट 41 लोगों की जारी की गई है राजस्थान के भीतर, और उस 41 लोगों की लिस्ट में वसुंधरा राजे के अपने खास लोगों के टिकट साफ कर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं। जब वसुंधरा राजे की सुनी ही नहीं जाती है तो फिर वसुंधरा राजे को किसी मीटिंग में बिठाकर टिकट के ऊपर चर्चा करके क्या मिलेगा? और जब वसुंधरा राजे के कहने से टिकट दिए ही नहीं जाते हैं तो वसुंधरा राजे तो चुप रहेंगी ही। इसीलिए अखबार लिखता है कि दूसरी लिस्ट आने से पहले उदयपुर में मंथन नड्डा के साथ बैठक में वसुंधरा राजे क्यों थी चुप? चुप तो रहना पड़ेगा ना भैया। और दूसरी सबसे बड़ी खबर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि राजस्थान के भीतर वसुंधरा राजे कितनी ताकतवर हैं और कितनी बड़ी ताकत के साथ उभर रही हैं। उसको समझने के लिए
आपको ये खबर देखनी पड़ेगी। ये खबर दिखाने से पहले हम आपके सामने, क्योंकि साक्ष्य दिखाना जरूरी है, और जिन गुलाब चंद कटारिया की हम बात कर रहे हैं, उन गुलाब चंद कटारिया से जुड़ी एक खबर हमने रिसर्च करके निकाली थी कि गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान बीजेपी में झगड़ा बढ़ा, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दिया इस्तीफे की धमकी। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुझे पद का कोई मोह नहीं है, जिसने ये जिम्मेदारी दी है उससे कहलवा दो, 2 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन जब तक जिम्मा है तब तक निष्ठा से निभाऊंगा। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे यानी कि विपक्ष की तरफ से जो मेन नेता होता है, आम बोलचाल की भाषा में समझिए नेता प्रतिपक्ष उसको कहा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष हैं। और क्यों ये हुआ था, इस्तीफा देने के लिए क्यों आतुर हो गए थे गुलाब चंद कटारिया, और भारतीय जनता पार्टी ने गुलाब चंद कटारिया को राजस्थान की राजनीति से निकालकर उनको राज्यपाल बना दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी का ये फंडा है कि जिसको बर्फ में लगाना है उसको राज्यपाल बना दो, क्योंकि राजस्थान के भीतर 2 ही बड़े चेहरे थे, एक गुलाब चंद कटारिया और दूसरी हैं वसुंधरा राजे। तो गुलाब चंद कटारिया को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल बना दिया, इनको किनारे लगा दिया, एक तरीके से इनकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की। जैसे उत्तर प्रदेश में सतपाल मलिक हैं, उनकी राजनीतिक जो जिजरवशा है वो शांत नहीं हो रही है, उसी तरीके से तमाम राज्यपाल ऐसे हैं जिनको बर्फ में लगाने के बाद भी उनमें अंकुर फूटता रहता है। तो गुलाब चंद कटारिया ने उस समय इसलिए ये कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा क्योंकि इनकी लड़ाई हो गई थी वसुंधरा राजे के समर्थकों से। क्या हुई थी देखिए, हुआ यह था कि राजस्थान बीजेपी में 2 गुटों में बटी नजर आ रही है। अखबार उस समय का अखबार है, उसने लिखा था, वो खबर पढ़ के सुना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट और पार्टी के दूसरे नेताओं के बीच झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस्तीफा देने की बात कह डाली। दरअसल बीजेपी के राज्य प्रभारी अरुण सिंह वसुंधरा गुट के विधायकों को समझाकर दिल्ली चले गए। लगा कि मामला सुलझ गया है, लेकिन एक बार फिर से विवाद हो गया। विधानसभा में विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक माने जाने वाले कैलाश मेघवाल ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मनमाने तरीके से लोगों को विधानसभा में बोलने के लिए चुनते हैं। विधायक मेघवाल ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया 2 पद संभाल रहे हैं, आखिरकार बीजेपी विधानसभा में अपना सचेतक क्यों नहीं बना रही है। हालांकि इन लोगों का इंटरनल ये मसला था। इंटरनल मसला ये था कि नेता प्रतिपक्ष जिन लोगों को अपनी तरफ से बोलने के लिए पर्ची बना के दिलवाता है विधानसभा अध्यक्ष को, तो वो लोग बोलने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे का पक्ष तब ये कहता था कि गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन ये अपने लोगों को संसद विधानसभा में बुलवाने के लिए आगे करते हैं, हम लोगों को आगे नहीं करते, वसुंधरा राजे के समर्थकों का कहना था। उस समय वसुंधरा, और खुलकर ये बातचीत हुई थी, वसुंधरा राजे भी उस समय थी, तू मैं हो गई थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने उस समय कुछ नहीं बोला था। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी से उस समय नाराज थे, इन्होंने कह दिया था कि मैं इस्तीफे की बीजेपी को धमकी दे दी थी उस समय, और वसुंधरा राजे अब बीजेपी से नाराज हैं। उन्होंने इनसे मुलाकात की है, गुलाब चंद कटारिया से। मुलाकात के क्या मायने निकलेंगे, क्या बातें होंगी, वो आगे की बात होगी। लेकिन एक सर्वे बहुत चौंकाने वाला आया है राजस्थान के भीतर, और ये देखिए सर्वे करवाती रहती हैं पार्टियां अपना जो है आधार दिखाने के लिए, लेकिन इसमें भी आप ये देखिए कि जो मजेदार बात ये निकल कर आई है कि वसुंधरा राजे राजस्थान के भीतर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जितनी पावर रखती हैं, ये सर्वे कह रहा है, सर्वे निकल कर आया है। देखिए, वसुंधरा राजे को सीएम घोषित न करने पर बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, सर्वे ने चौंकाया। ये बात कहता है एबीपी लाइव, एबीपी का सर्वे है, एबीपी का ये सर्वे है। और देखिए सर्वे में क्या निकल कर आता है, सर्वे में निकल कर आता है 43% कहते हैं कि वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा घोषित ना करने पर बीजेपी को फायदा होगा, ये कहते हैं 43% लोग, और नुकसान होगा ये कहते हैं 42% लोग। अब आप देखिए कि एक अकेली वसुंधरा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लीड करने वाले 2 लोगों को पानी पिलाकर रखी हैं। 42% लोग कहते हैं कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम फेस नहीं बनाया गया, चेहरा नहीं बनाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। 42% दोस्तों। अब आप ये एक बात देख लीजिए कि एक तरफ अमित शाह, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भाजपा है, और दूसरी तरफ एक अकेली वसुंधरा है जो सिर्फ
1% से पीछे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1% से। तो ये 1% बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता दोस्तों, क्योंकि वसुंधरा राजे अकेली होकर भी राजस्थान में अमित शाह और नरेंद्र मोदी से सिर्फ 1% पीछे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के विचारों से। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का विचार क्या है? उनका विचार है कि बिना कोई चेहरा लिए, मतलब सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। तो कितने लोग कहते हैं लड़ा जाए तो फायदा होगा? 43% कहते हैं फायदा होगा, और 42% कहते हैं ना जी ना, ना जी ना, वसुंधरा के चेहरे पर नहीं लड़ोगे तो गर्त में चले जाओगे। और 12% कहते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 3% कहते हैं कह नहीं सकते जी, हमको कुछ मालूम नहीं है, फर्जी बातें हमसे ना पूछो। तो अब आप देखिए कि 42% लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कह रहे हैं कि अगर वसुंधरा सीएम फेस नहीं होंगी तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तो इसका मायने क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वसुंधरा राजे को अगर भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करती है, किनारे करती है, बर्फ में लगाती है, उनके लोगों को किनारे करती है, तो विद्रोह तो कर ही रहे हैं वसुंधरा राजे के लोग, उनके समर्थक। ये विद्रोह भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के भीतर गर्त में चली जाएगी अगर वसुंधरा राजे के समर्थक और उन्होंने मिलकर विद्रोह किया, क्योंकि वसुंधरा राजे लोगों से मिलना शुरू कर चुकी हैं, मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर चुकी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में चुपचाप नज़र आ रही हैं, शांत दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनको ये मालूम चल गया है कि भैया हमारी सुनी तो नहीं जाएगी। जब कुछ सुनी जाएगी ही नहीं तो फिर लिस्ट में नाम बताने से क्या फ़ायदा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मेकओवर लेकर चलना चाहती है, आभा मंडल बनाना चाहती है कि वसुंधरा राजे जी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, इसलिए उनको साथ में लेकर चल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिए। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए। फॉलो कर लेंगे, साथ आएंगे, साथ जुड़ेंगे तो सच को और सामर्थ्य मिलेगा। सच 100 की रफ्तार से आगे भागेगा, सच के 4 पैर और लग जाएंगे। गोदी मीडिया के झूठ प्रपंच और प्रोपेगेंडा को हराने में हमारी मदद करिए। उल्टा चश्मा यूसी की सच्ची पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए सहयोग करिए, और सहयोग के लिए कुछ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल को एक थोड़ी सी राशि देकर ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए और फॉलो कर लीजिए। उतना ही साथ आपका 100 समंदरों जितना होगा। नमस्कार।